हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा डेटा वैलिडेशन। ठीक है। डेटा वैलिडेशन क्या होता है और इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे मैंने किसी को, हमारे पास कुछ रोल नंबर्स हैं और उनको मैंने क्या करने हैं, मार्क्स अलॉट करने हैं। ठीक है। और जो मार्क्स हैं, आप देखो ह्यूमन एरर कभी भी हो सकता है। ह्यूमन एरर मीन्स हमसे कोई भी गलती हो सकती है। मान लो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 15। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हैं 15। तो इधर रोल नंबर्स हैं, तो मैं इधर रोल नंबर दे देता हूँ। ठीक है, 1 2, मान लो हमारे पास 10 बच्चे हैं। दस, उनको मैं मार्क्स देता हूँ, किसी को 12, किसी को 13, किसी को 15, किसी को 16, किसी को 12, किसी को 14, किसी को 10, किसी को 1, किसी को 20, किसी इधर 11 लिख देता हूँ। अब आप लोग सोचोगे, मैंने जब बोला कि 15 मार्क्स हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो इधर 16 कैसे आ गए, इधर 20 कैसे आ गई। फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है हमारे डेटा में, हमें पता है कि हमारे डेटा में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ये एक ब्लंडर होता है। ब्लंडर मीन्स बहुत बड़ी मिस्टेक जिसको हम जस्टिफाई ना कर सकें, लेकिन हम ह्यूमन हैं, हमसे एरर होना पॉसिबल होते हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, डेटा को वैलिडेट कर लेते हैं। अब वैलिडेट कैसे किया जाता है डेटा को, अब देखो जैसे 15 मैक्सिमम मार्क्स है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स आ सकते हैं, 15 ही। अब मान लो यहाँ पे 1000 बच्चा हो, तो बाई चांस हमसे किसी न किसी का मैक्सिमम मार्क्स में ही गड़बड़ हो गई हो कि हमें हमारे डेटा में 15 की बजाय 16 हो या 20 हो, जैसे यहाँ पे है, तो हम लोगों को चेक कैसे करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा पे जाना है हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों को डेटा वैलिडेशन पे जाना है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा कि डेटा को वैलिडेट करो। ठीक है, मैं सेटिंग पे जाऊँगा, एनी वैल्यू की जगह में अब आप होल नंबर लिख सकते हो, क्योंकि होल नंबर में आएंगे ये सारे नंबर। तो मिनिमम कितना आना चाहिए, 0। मैक्सिमम कितने आने चाहिए, 15। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना, तो ओके कर दो। ठीक है, अब इतना काम हो गया हमारा, लेकिन अभी हमारा 16 और 20 को कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या, हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाओ, सर्कल इनवैलिड डेटा। ठीक है, अब देखो आप लोगों को क्या हुआ, जो 16 और 20 है, मतलब हमने मैक्सिमम मार्क्स कितने दिए थे, 15, 16 और 20 है, वो क्या हो गया, उसको हम लोगों ने, वो हमारे पास डेटा ऐसा था, वो क्या हो गया, वो इनवैलिड था, वो क्या हो गया, सर्कल हो गया। एक तो ये हो गया कि काम करने के बाद हमने अपनी गलती ढूंढी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मान लो मैं यहां पे एक मार्क्स के सब्जेक्ट के मार्क्स थे, मार्क्स 1, और यहां पे लिख देता हूं मार्क्स 2। अब देखो, अब क्यों ना ऐसा हो कि अगर 15 से बड़ी वैल्यू इसमें मैं लिख ही ना सकूं, इनपुट मैं 15 से ज्यादा दे ही ना सकूं, तो हम लोगों को कोई ऐसा क्राइटेरिया सेट करें कि हम गलती कर ही ना सकें। अब यहां पे हम लोगों ने ह्यूमन एरर किया था, मिस्टेक हुई थी, हमने अपनी गलती कैसे ढूंढी, डेटा वैलिडेट करके। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि ये गलती हो ही ना, तो सबसे बेस्ट चीज है कि, क्योंकि देखो अभी ये 10 रोल नंबर है, इन 10 रोल नंबर्स में 15 से बड़ी वैल्यू लिखी ही ना जाए। ठीक है, ये बहुत बार ऐसी कंडीशंस आती हैं कि हम लोगों को ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें क्या हो कि एक लिमिट होती है, हम लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं, मतलब हम लिमिट को पार कर जाते हैं। तो उसको हमें रोकने के लिए क्या करना चाहिए, डेटा वैलिडेशन। अब मैं क्या करूंगा, हम मैं ऐसा 15 का ही क्राइटेरिया हमारा सेट है, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे गए, हम लोगों ने यहाँ पे इनमें भी क्राइटेरिया डालो आप लोग, होल नंबर 0 से लेके 15 तक। ठीक है, अब आप लोग क्या कर दो, ओके कर दो। अब मैं मार्क्स लिखता हूँ यहाँ पे, इसके लिखता हूँ 12, इसके निकलता हूँ 10। अब लिखा जा रहा है, अब मैं यहाँ पे 16 लिखता हूँ, वो देखो क्या आ गया, वो बोल रहा है द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज स्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इनटू
दिस सेल। बोल रहा है कि यहाँ पे यूजर ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि आप ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते, आपको जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 चाहिए, आप 16 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते। तो मैं कैंसिल करना पड़ेगा मेरे को, तो मेरा सेल क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। जब तक मैं यहाँ पे 15 डेटा नहीं लिखूंगा तब तक मेरे से मेरा जो सेल है वो ब्लैंक ही रहेगा, मैं यहाँ पे इनपुट नहीं दे सकूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ऐसी चीज है, हमें एक तो हमने अगर गलती कर दी है तब फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी मदद से। दूसरा ये है कि हमें गलती करें ही ना, हमें गलती करने से रोकती है ये चीज। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ, 11 लिखता हूँ तो लिखा जाएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे 18 लिखूंगा तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि क्या है 15 से ज्यादा है। तो हम लोगों को डेटा वैलिडेशन ना सिर्फ हम लोग गलत डेटा को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं, बल्कि हम लोग गलती करें ही ना, ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी गलती को ना सिर्फ सुधार सकते हैं बल्कि अपने आप को इतना कैपेबल बना देते हैं इसकी हेल्प से कि हम लोग गलत डेटा एंटर ही ना कर पाए। ये बहुत जगह पे क्राइटेरिया यूज हो सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी का मोबाइल नंबर टाइप कर रहे होते हैं तो कई बार 9 डिजिट टाइप कर सकते हैं, हमें 9 डिजिट टाइप करते हैं, या किसी का अकाउंट नंबर 16 डिजिट का तो हम लोग क्या कर देते हैं वहां 15 ही कर देते हैं। तो तब हम लोगों को पता चल जाएगा कि अगर वो 15 डिजिट का है, जैसे जेके बैंक का अकाउंट नंबर 16 डिजिट का होता है, तो अगर हम लोग उसमें बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, किसी का गलत अकाउंट नंबर आपने लिख दिया, या किसी का आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, अगर मैंने वहां पे 11 लिख दिए तो वो नहीं लेगा, वो यही मैसेज शो कर पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर 20 लिखा तो बोलेगा आपकी वैल्यू एंटर जो की आपने वो सही नहीं की है। तो वो मैक्सिमम 12 डिजिट और मिनिमम भी 12 डिजिट वहां पे लिखने पड़ेंगे हम लोगों को, वहां पे मिनिमम भी 12 लिखना पड़ेगा और मैक्सिमम भी 12 डिजिट तक हम वैल्यू लेंगे। तो यहाँ इन सिनेरियो पे ये बहुत काम आता है, जैसे किसी का अकाउंट नंबर लिखना हो या किसी के मार्क्स लिखने हो। तो देखो हमें ह्यूमन है, हमसे एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम लोगों को हमारे लिए ये डेटा वैलिडेशन टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा वैलिडेशन ऑप्शंस डेटा टूल में होता है ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सबसे पहला था डेटा वैलिडेशन, उसके बाद सर्कल करना, उसके बाद क्लियर वैलिडेशन। सर्कल करना ये था, ठीक है। जैसे अब देखो अगर 16 है, ये सर्कल हटाना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई और वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 14 लिखी, सर्कल हट गया, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब अगर यहाँ में मैं 16 लिखूंगा तो सर्कल नहीं डलेगा, वो डेटा ही नहीं लिखा जाएगा। ये देखो डेटा ही नहीं लेगा वो, क्योंकि वो बोल रहा है कि आपने यहां पे एक वैलिडिटी लगाई हुई है कि ये वैलिड डेटा तभी है अगर 15 से कम है। तो ये हमें पहले जो हमने गलती कर दी थी उसको तो सुधार देगा ये, लेकिन आगे से हमें गलती नहीं करने देगा ये। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, जहां पे आपको डेटा वैलिडेशन लगानी है उस पार्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डेटा वैलिडेशन ये पूरा समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में या ड्यूरिंग क्लास टाइम पे मेरे को अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।